कोरोना का कहर पूरे देश में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है कोरोना और पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। आज आने वाले पिछले 24 घंटे के केस का आंकड़ा करीब 3 लाख छूने की आशंका है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का कहर बरपाने वाली दूसरी लहर के बीच राष्ट्र को संबोधित करने आए। पीएम के इस भाषण में सबसे अहम बात थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। पीएम ने इस पर अपने मन की बात रखी। लॉकडाउन पर क्या है पीएम के विचार, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन लगाने या न लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने राज्यों पर छोड़ दी, लेकिन इसे अंतिम विकल्प भी कहा। विपक्ष ने पीएम की इस सलाह पर सवाल उठाने में देर नहीं की। केंद्र सरकार क्या सहायता दे रही है, इसका किसी भी प्रकार का कोई जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। परिस्थितियों के उलट लॉकडाउन से बचे ये सलाह देने का काम उन्होंने किया। दूसरी तरफ देश के कई हाई कोर्ट के आदेश आ रहे हैं शहरों में लॉकडाउन लगाने के। उनके पास वो अल्फाज भी नहीं थे जिनसे वो देश के लोगों को कुछ ढाढ़स दे सकते। भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी राज्यों की और जनता की है। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाने की तरफ कदम बढ़ा भी दिए हैं। देश की राजधानी में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम की मुहिम चलाने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन पर कभी भी फैसला हो सकता है। खैर, इस वक्त कहीं ऑक्सीजन की कमी का रोना है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कहीं अपनों को बचाने के लिए प्लाज्मा की तलाश जारी है, कहीं टेस्ट करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें डरा रही हैं, कहीं शमशान घरों के बाहर लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ वायरस तांडव मचा रहा है, जान ले रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य सरकारों ने पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े दिए हैं, वो इस वायरस की रफ्तार में और भी ज्यादा तेज होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 केस और 277 मौत। महाराष्ट्र में 62,097 केस और 519 मौत। यूपी में 29,754 मौत 162। कर्नाटक में 21,794 केस और 149 मौत। छत्तीसगढ़ में 15,625 केस और 181 मौत। मध्य प्रदेश में 12,727 केस और 77 मौत। गुजरात में 12,206 केस और 121 मौत। राजस्थान में 12,221 नए केस और 64 मौत। तमिलनाडु में 10,931 केस और 48 मौत। बिहार में 10,455 केस और 51 मौत। चुनावी राज्य बंगाल में 9,819 केस और 46 मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन
और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। देश को संबोधित करने से पहले पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की थी। पीएम ने इस बारे में क्या कहा है, वो सुन लेते हैं। इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन इन बातों का जमीन पर क्या असर होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना है, मास्क पहनना है और अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है, वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए और देशवासियों और अर्थव्यवस्था दोनों की सेहत जरूरी है। लेकिन बढ़ते केसेस के बीच आज महाराष्ट्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। क्या आज महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? एक काम करना होगा कि लॉकडाउन लगा के लोगों को घर बिठाना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही घंटों में आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम का कुछ ज्यादा असर जमीन पर नहीं दिखा और महाराष्ट्र अभी देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाला राज्य बन चुका है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े तो बेहद ही डरावने हैं। आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ब्रेक द चेन की जगह महाराष्ट्र को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी है। 12 अप्रैल को जब ब्रेक द चेन के नाम से अधूरा लॉकडाउन लगाया गया था, तब 24 घंटे में 51,751 नए केस आ रहे थे। वहीं 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 था, जबकि 8 दिन बाद 20 अप्रैल को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,097 नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ा, यानी आंकड़ा पहले से काफी बढ़ गया है। साफ है, इस मुहिम का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में उद्धव सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के समर्थन के बाद सीएम आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाज़ारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस गति से वो फैल रहा है, उस गति को अगर कम करना है तो फिर आपको लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं, ऐसे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा। महाराष्ट्र के बड़े शहरों के हालात भी आपको दिखा दें। मुंबई में 7,214 नए केस और 33 मौत, नागपुर में 6,890 केस और 91 मौत, और पुणे में 10,393 केस और 112 लोगों की मौत हो गई। लॉकडाउन लगाने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के चलते उद्धव सरकार ने बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। महाराष्ट्र से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सरकार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।
दूसरी तरफ कामगारों का महाराष्ट्र छोड़ने का सिलसिला जारी है। लोग अपने परिवार, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, इन सब को लेकर लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं। गांव जा रहे हैं, कमाई धमाई है ही नहीं, क्या करेंगे। दुकानें जो थी जहाँ सर्विस कर रहे थे वो बंद है, क्या करेंगे। गांव जाके घर पे रहेंगे और क्या करेंगे, घर तो है अपना उधर। देखेंगे स्थिति बराबर रहेगा तो आएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे आके ऐसे ये हालत में। सर अब बंद हो गया, काम कुछ नहीं जा रहा है, काम बंद हो गया सर। मार्केट में गाँव जा रहे हैं 2-4 महीने के लिए, अब जब नहीं चालू होगा तब क्या करेंगे। यहाँ पे जा रहे हैं, काम धंधा बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या करेंगे इधर रुक करके। फिर क्या काम कर रहे थे, कब से बंद? नाके पे काम कर रहा था, फिर कुछ कंपनी में किया, कंपनी भी बंद हो रही है धीरे धीरे अभी, तो क्या करेंगे। फिर वहाँ पे काम मिलेगा कि काम नहीं मिलेगा, फिर भी रूम भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा घर पे ना। हाँ, खाना पीना अच्छे से मिलेगा ना, उधर अनाज पैदा होता है अपने गाँव में। फिर अब काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो उधर खाना तो मिलेगा खाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल के संबोधन में लोगों को अपने राज्य न छोड़ने की अपील की थी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच मुंबई से रोज ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, उसको देखकर लगता है कि यहाँ बहुत सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।